बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर अभी। तो हम क्या बात कर रहे थे उस दिन की? परमात्मा से कनेक्ट होने की बात कर रहे थे कि हमको मेडिटेशन कैसे करना है। पर कई बार हमारा ये सवाल आ जाता है कि क्या मेरे से गलती हो रही है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा। तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कभी हमें ऐसा लगता है कि अ, हम मेडिटेशन करने तो बैठे हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारे थॉट्स मन में आ रहे हैं। कोई बात याद आने लगती है पहले के, कभी बहुत साल बहुत टाइम पहले कोई बात हुई थी, वो बार बार याद आने लगती है। कुछ भी थॉट्स चलने लगते हैं मन में। तो हमको लगता है कि हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। या कभी हमें गिल्ट होने लगता है कि हमसे गलतियां हो रही हैं ये। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो गिल्ट लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब पहले की चीजें हम बाहर निकालेंगे तभी तो नई चीजें हम अंदर घुसा पाएंगे अपने बुद्धि में। तो ये जो पहले की सभी चीजें, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी पुरानी चीजें याद आ रही हैं, तो उनको आने दीजिए। तो क्या हो गया अगर हमसे गलती हो रही है या नहीं हो रहा, बार बार हम ट्राई कर तो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें गिल्ट भी नहीं लेना है कोई भी, ना ही परेशान होना है ना, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है। और जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं तो बुद्धि की सफाई हो रही है हमारी। इसीलिए ये सभी जो पहले की चीजें हैं हमें वो बाहर निकलेंगी। जो भी कचरा है, परमात्मा बोलते हैं जो कचरा भर के रखा है हमने अपनी बुद्धि में, यानी कि जो वेस्ट चीजें हैं हमने इतने टाइम से उसको पकड़ के रखी हैं, तो ये सब तो पहले बाहर निकलेगा ही। इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी कि क्यों हो रहा है ऐसा। फिर परमात्मा क्या बता रहे हैं कि जो भी चीज हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी फिर हैबिट बन जाती है। और जो हैबिट बन जाती है तो उसके लिए तो हमें मन और बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, माइंड और इंटेलेक्ट की जरूरत है ही नहीं उस चीजों के लिए। जो अपने आप से रिपीट होके हैबिट बन जाती है वो तो बस नेचुरली अपने आप होता रहता है। तो जैसे कि पूजा हम करते हैं, पर मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में तो हमें माइंड को एक्टिव रखना है बहुत ज्यादा। उसके लिए मन और बुद्धि दोनों को एक्टिव रखना है हमें। उनकी जरूरत है, क्योंकि मन और बुद्धि से ही हमें परमात्मा से कनेक्ट होने का रास्ता मिलता है। तो जैसे पूजा हम करते हैं तो पूजा में क्या एक फिक्स पैटर्न है कि ये वाली आरती पढ़नी है, ये मंत्र जाप करना है, ये घंटी बजानी है, ये भोग लगाना है। और बस फिर वो चलता रहता है ऑटोमेटिकली, वही चीज रोज चलती रहती है। और मन में तो हमारे कुछ और चलता रहता है, क्योंकि मन तो वहां पे लगता ही नहीं है पूजा में। ना बुद्धि लगती है ना मन लगता है, क्योंकि वो तो हैबिट बन गई है। जैसे जैसे वो रिपीट रोज रोज हम करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, उसमें मन और बुद्धि यूज ही नहीं होता। तो इसीलिए कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, क्योंकि हाथों से तो हम पूजा करते हैं और मन में क्या चलता है कि अरे अभी जाके मुझे ये वाला काम करना है। कोई सोचेगा मुझे होमवर्क करना है, कोई सोचेगा मुझे खाना बनाना है। पर कर क्या रहे हैं? पूजा कर रहे हैं सामने बैठ के, परमात्मा भगवान की मूर्ति के आगे, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे बैठ के पूजा कर रहे हैं। उनको आरती कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, और सोच कुछ और रहे हैं। या पहले की बात किसी की याद आ गई कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब जब वो मिलेगा तो मैं उसको ये बोलूंगी। ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें परमात्मा बोलते हैं इसमें क्या क्रिएटिविटी है? ये तो कोई भी कर रहा है, सभी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। पर जो मेडिटेशन हमें करना है उसके लिए हमें मन और बुद्धि दोनों की जरूरत है। इसीलिए उसमें तो बहुत सारी नई नई चीजें करने के लिए हैं, रोज हम नई चीज कर सकते हैं, इसीलिए उसमें बहुत क्रिएटिविटी है। तो जैसे हम याद करते हैं अपना पहला दिन जब हमने साइकिल चलानी सीखी होगी, है ना, तब क्या हुआ था? एकदम अटेंशन में हम चलाते पहले दिन, कि बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना इधर उधर देखना है, ना किसी की और की बात सुननी है। बस एकदम स्टिफली बैठ के और डरते डरते हम साइकिल चलाना सीखते हैं, एकदम कॉन्शियस होके, है ना। पर जब धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि उससे हैबिट में ले आता है तो फिर क्या होता है? फिर तो हम उसको आराम से करने लगते हैं ना। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, हाथ भी छोड़ के चला लो या पीछे भी मुड़ के देख लो, किसी से बात भी कर लो, ऐसे सब करने लगते हैं। तो उसी तरीके से हमारे मन और बुद्धि भी वैसे ही काम करता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम तीन फैकल्टीज जो हमने पढ़ी थी, मन बुद्धि और संस्कार, तो हमने
अब ये तो देख लिया कि दो फैकल्टीज पे तो हमने काम करना शुरू कर दिया, यानी माइंड और इंटेलेक्ट तो हमारा काम करना शुरू हो गया है। तो अब धीरे धीरे जो चीज माइंड सोचता है और बुद्धि हमें दिखाती है, तो जो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं वो होता है रिजॉल्व, यानी कि वो होते हैं हमारे संस्कार, जो हमारे अ, आत्मा की रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिससे जो हमारे संस्कार बनते हैं। तो अब हमें वो देखना है कि वो कैसे काम करता है ना। तो उसके लिए कल हमने एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी करी थी, हम फिर से थोड़ी सी करते हैं उसको। करें सभी? हाँ करते हैं। चलिए, तो हम सभी बैठते हैं। आंख बंद करके बैठिए, आप सभी अपनी शांति से बैठिए। तो मैं आपको यहाँ से एक एक सीन बताऊंगी और आपको वो विजुअलाइज करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक गार्डन में जाएंगे। देखिए गार्डन में अपने आप को, बहुत ही सुंदर बहुत बड़ा गार्डन है, और बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए हैं वहां पे, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स की। और चिड़ियाओं की भी बहुत सुंदर आवाजें सुनाई दे रही हैं। बहुत अच्छी शांति है वहां पूरे गार्डन में। और वहां पे हम देख रहे हैं एक गार्डनर भी, माली जी भी हैं। वो सारे प्लांट्स में, फूलों में, सब में पानी दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, पेड़ पौधों से उन्हें ठीक ठाक कर रहे हैं, सभी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। और हम वहां पे बैठे हैं गार्डन में। बैठ जाइए जहाँ पे भी आपका मन कर रहा है, चाहे बेंच पे बैठिए, घास पे बैठिए, जहाँ आपका मन करे वहां बैठिए, और फील करिए इन सब चीजों को। अब हम देखते हैं, इस सीन को कट करते हैं यही और चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम एक मंदिर को, हम उस मंदिर में जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, देखिए। पर फिर भी बहुत शांति लग रही है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। अब वहां पे एक अंकल आंटी आए और सभी को वो प्रसाद दे रहे हैं, आपको भी दिया उन्होंने। देखिए क्या है प्रसाद में, हलवा। जरा खा के देखिए कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट है उसका। पीछे से घंटियां भी बज रही हैं मंदिर में। चलिए, तो अब प्रसाद हमने खा लिया है, अब हम इस सीन को यहीं पे कट करके नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। एक समुद्र के किनारे चलते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी में से आ रही है हवा बहुत अच्छी। और वेव्स की आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, पानी की आवाज आ रही है, लहरों की। और हम चल रहे हैं वहां बीच पे, मिट्टी में, रेत में। अब वहां पे हम बैठ के एक मिट्टी का घर बनाते हैं। चलिए बनाइए सब लोग अपना अपना मिट्टी का किला, महल, जो भी बोलना चाहे बनाइए। देखिए कितना सुंदर बनाया आपने। चलिए, तो अब इस सीन को यहीं कट करते हैं और आगे चलते हैं। अब आप देखिए, किसी की भी डेथ का सीन देखते हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए
देखिए वहाँ कैसा माहौल हो रहा है, सब लोग बहुत दुखी हैं, सभी लोग रो भी रहे हैं। देखिए क्या क्या हो रहा है वहां पे। चलिए आ जाएं वापस। सभी ने सभी सीन्स देखे। हाँ देखिए। सभी कुछ देख पाए हम लोग? कौन कौन देख पाए बताइए। आपने जो जो बोला वो सब दिखा। चार्ली आपको भी दिखा सब? चलिए फिर। तो इसका क्या मतलब है कि जो मन ने हमको थॉट्स दिए, तो बुद्धि ने हमें वही दिखाया और हमने वो सब चीजें एक्सपीरियंस भी करी, है ना। तो जब हम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारा हैबिट बैंक बनता जा रहा है, हमारा संस्कार रिजॉल्व बनते जा रहे हैं वैसे ही। तो अब हम आते हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। यानी कि हम संस्कार के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है इनके बारे में कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। एक होते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार, सोल के ओरिजिनल संस्कार, है ना। जो कि क्या क्या होते हैं बताइए, किसी को याद है? कौन कौन से वैल्यूज हैं सोल की ओरिजिनल वैल्यूज, कौन सी होती हैं? शांति में रहना, आनंद में रहना, पवित्र रहना, ये सभी जो हमने पहले पढ़े थे सोल की वैल्यूज, ये सभी हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं। फिर कुछ संस्कार होते हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। परमात्मा बोलते हैं कि हम पिछले 63 बर्थ से ये सभी संस्कार हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि आधा कल्प यानी कि सतयुग और त्रेता युग में तो कोई विकार होते ही नहीं है, तो हमारे संस्कार भी देवीय देवीय गुण ही होते हैं, वैसे ही संस्कार होते हैं। पर उसके बाद जब द्वापर शुरू होता है, तब से हमारे ये सारे संस्कार बनने लगते हैं, जो बैड हैबिट्स बनने लगती हैं। तो हमारे ये 63 बर्थ्स के संस्कार हैं जो अब हमें चेंज करने हैं, अभी खत्म करने हैं। और ये संगम युग में ही हमें करना है, क्योंकि परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि वो अभी ही आते हैं हमारे पास। और किस लिए आते हैं? हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? इन सब अपने पुराने संस्कारों को खत्म करना है और वापस से अपने ओरिजिनल संस्कार में आना है। फिर कुछ संस्कार हमारे बनते हैं कैसे? हमारे संग से, यानी कि जैसे हमारी साथ होता है वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स जैसे होते हैं, तो उनके उनसे हम कुछ हैबिट्स ले लेते हैं। फिर कुछ हमें हैबिट्स संस्कार मिलते हैं अपनी फैमिली से मिलती हैं। जैसे कुछ बोलते हैं ना कि, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि ये तो बहुत झूठ बोलता है, इसके घर में तो सभी बहुत झूठ बोलते हैं। तो यानी कि वो हमें हैबिट कहाँ से आई है? जो हम अपने घर में देखते हैं वही हैबिट हमारे अंदर आ जाती है। ऐसे या फिर किसी किसी लोगों के अंदर ऐसे संस्कार बनते हैं कि उनके घर में हर किसी भी एक दिन वीक में मंदिर जाने का ट्रेंड होता है। जैसे मान लीजिए हर मंडे को वो लोग मंदिर जाएंगे या हर वेंसडे को जाएंगे, तो वो संस्कार उसको भी मिल जाता है, वो भी वैसा ही करने लगते हैं बड़े होके। तो ऐसे ये सभी संस्कार हमें मिलते रहते हैं इतने जन्मों में। और लास्ट कौन से संस्कार होते हैं? जो हम अपनी विल पावर से बनाते हैं, अपनी हिम्मत से बनाते हैं। यानी कि
अगर हम सोच ले कि हाँ मुझे कल से सुबह उठना ही है जल्दी, कल से मैं 4 बजे ही उठने वाली हूँ या उठने वाला हूँ, तो ये संस्कार हम खुद डेवलप कर रहे हैं। या मुझे अब गुस्सा करना छोड़ना है, तो ये संस्कार मैंने खुद अपनी विल पावर से बनाने के लिए सोचा है। तो ये संस्कार होते हैं जो हम अपनी विल पावर से बनाते हैं। तो अब जो ये 63 जन्मों से हमें जो संस्कार मिले हैं, तो हम इनको चेंज कैसे करेंगे, कैसे इनके ऊपर काम करके हमें हटाना है। तो परमात्मा बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें बस उनको यूज करना छोड़ देना है। और बस ये चेंज करना है कि जो अभी हमारे संस्कार हमें चेंज करने हैं, हमें उनको यूज करना छोड़ के जो ओरिजिनल संस्कार है उनको यूज करना शुरू कर देना है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में भी देखें, या आप लोग देखिए अपनी बुक्स को देखिए, या फिर अपनी स्टडी टेबल को देखिए, तो ऐसा होता है ना, जो बुक्स हमारी यूज में नहीं आती हैं रेगुलर, वो तो पीछे पीछे जाती जाती हैं, और जो हमें रोज यूज में आती हैं बुक्स, वो हम आगे आगे लेके आते रहते हैं। ऐसे होता है ना, शेल्फ में ऐसे रखते हैं ना। बताइए आप सभी। हम्म। हाँ जी दीदी। या फिर कपड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जो कपड़े हम लोग नहीं पहनते वो तो हमारी वार्डरोब्स में एकदम पीछे कहीं जाके छुप जाते हैं, तो हमको बहुत महीने तक हम उनको देखते भी नहीं है, हमको याद भी नहीं आते हैं वो, है ना। और जो हमारी फेवरेट ड्रेसेस होती हैं वो तो हम आगे आगे रखते हैं, हमें रोज पहननी होती हैं। तो फिर उसी तरीके से फ्रिज में भी ऐसा ही होता है। फ्रिज में देख लीजिए या किचन में देख लीजिए, कोई कबर्ड में देख लीजिए, कि जो मसाले हमें यूज करने हैं वो हम आगे आगे रखते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपको ज्यादा मिर्ची नहीं खानी है, ज्यादा खट्टा नहीं खाना है, तो क्या होगा, उनकी कबर्ड में मिर्ची पीछे चली जाएगी, मिर्ची का बॉक्स पीछे चला जाएगा, जो भी खट्टी चीजें होंगी वो पीछे चली जाएंगी, क्योंकि हम उनको यूज करना छोड़ देते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं। और मान लीजिए कि कोई फिर हमारे घर में गेस्ट आने वाला है, तो फिर हमें वो ढूंढना पड़ता है ना पीछे से, कि हाँ, क्योंकि उनके लिए तो हमें सब कुछ चाहिए। तो उसी तरीके से परमात्मा हमें बताते हैं कि हमें अपने जो ये वाले हैबिट्स हैं इनको करना बस स्टॉप कर देना है, और उनकी जगह नए संस्कार को जो हम बनाना चाहते हैं, या तो वो, या जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं हमें उनको यूज करना शुरू करना है वापस से। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इसके लिए अब हम एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, छोटी सी करें हम लोग सभी। आज हम इसको यहीं तक देखते हैं, और फिर कल इसको वापस से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए करें। हाँ करते हैं। चलिए आप लोग बैठिए आराम से, अपने अपने स्क्रीन्स को रख दीजिए नीचे, और हम देखते हैं पहले कि जो हमारे सामने अपने सामने वो लिस्ट ले आइए, जो मन में ही जो हमने अपनी हैबिट्स की लिस्ट बनाई थी, जो जो हमें चेंज करनी है, आप उसको याद करिए, उस लिस्ट को सामने रखिए। और क्या करना है हमें, आज हम एक कोई भी हैबिट को चूज करेंगे जो हमें, जिस पे काम करना है। मैं कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सबकी हैबिट अलग हो सकती है, तो आप लोग अपने आप एक एक हैबिट को चूज करेंगे और फिर उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए बैठते हैं शांति से। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाइए, जो भी थॉट्स चल रहे हैं सभी को हटाते हुए कंसंट्रेट करिए सेंटर ऑफ फोरहेड पे। देखें अपने आप को एक शाइनिंग स्टार की तरह। और अब अपनी किसी भी एक संस्कार, कोई भी हैबिट को अपने सामने लाइए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए
कि मुझे गुस्सा आता है, तो पहले हम अपने आप को देखेंगे, वो सभी सीन्स को अपने सामने लाएंगे कि जिन जिन बातों पे मुझे गुस्सा आ रहा है, या आप जो भी हैबिट पे काम करना चाहते हैं आप वो देखेंगे। तो चलिए वो सभी सीन्स को सामने लाइए जहाँ पे आपका वो संस्कार बार बार यूज हो रहा है। एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं या बातें आ रही हैं जहां पर मेरा ये संस्कार यूज हो रहा है। चेक करिए। जैसे मुझे अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, जो चीज मेरे मन के मुताबिक नहीं होती, तो इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर चेक करना है और स्टॉप करना है अपने माइंड को, और अब जो जो सीन्स मैंने देखे अपने गुस्से वाले, अब मुझे वही सीन्स रिपीट करने हैं। और मुझे ये चेक करना है कि जब वो सिचुएशन आ रही है तो मेरा मन मुझे दो ऑप्शंस देगा, या तो वही कि मैं फिर से वहां पे गुस्सा करूं, या मुझे अब दूसरा ऑप्शन लेना है कि वहां पर मैं उस सिचुएशन में शांति में रहकर उस सिचुएशन को पार करूं। तो अगर मैंने वापस से गुस्सा किया तो नेक्स्ट टाइम फिर मेरा वही संस्कार बनेगा, और अगर मैंने अब चेंज किया तो नेक्स्ट टाइम फिर वो मेरी हैबिट चेंज होगी। तो अब हमें वापस से उन सीन्स को देखना है और उसमें उस संस्कार को रिप्लेस करना है सही संस्कार से, जो हम चाहते हैं कि हम वैसा रिएक्ट करें। तो सभी सीन्स को वापस से लाइए अपने सामने और देखिए अपने आप को। कि आपका क्या बिहेवियर है इस बारे। चेक करें सभी। और अब इसी संकल्प के साथ हम वापस आते हैं कि इस संस्कार को अब मुझे दोबारा यूज नहीं करना है। चलिए लौटते हैं अपनी स्थिति में। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आप लोग कर पाए सभी सीन्स को देख पाए अपने? हाँ दीदी। हाँ दीदी देख पाए। वेरी गुड। और फिर दोबारा भी देखा सभी ने, अपना चेन संस्कार देखा सभी ने? हाँ दीदी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बार बार अपने माइंड को ये ट्रेन करते रहना है कि जब भी वो सिचुएशन आए हमारे सामने, हमें उसे याद दिलाना है कि हमें ये पुराना संस्कार यूज अब नहीं करना है। परमात्मा बोलते हैं कि ये संस्कार हमारे मध्यकाल से शुरू होते हैं। मध्यकाल मतलब कि द्वापर से। तो हमें तो अपने अनादि आदि के संस्कारों में आना है, यानी कि अनादि यानी कि जो परम धाम में हमारा पॉइंट ऑफ लाइट रूप है उसके संस्कार, और आदि यानी कि सतयुग के टाइम के संस्कार। तो अब हमें वापस उन्हीं संस्कारों में आना है। तो ये मध्य के संस्कार तो अब यूज करने ही नहीं है। अब इसीलिए माइंड को बार बार हमें, बुद्धि को और मन को ये याद दिलाते रहना है, और हर बार बस अपने संस्कार में शिफ्ट लाना है। जब भी हमें यूज करना, वो जब भी वो कोई सिचुएशन आए तो हमें उनको याद दिलाना है कि मुझे अब ये संस्कार नहीं यूज करना है, और चेंज करके ये दूसरा संस्कार यूज करना है। ठीक है? हाँ जी दीदी। ठीक है। चलिए, तो फिर अब हम कल मिलते हैं। हाँ जी दीदी। ओम शांति। अभी मेडिटेशन का के लिए आप लोग अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। मम्मी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति बेटा। ओम शांति। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैठाएं अपने आप को शांति से। मैं सभी के माइक्रोफोन्स एक बार म्यूट कर देती हूँ। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाएं और आ जाएं अपने बीज रूप स्थिति में। स्थित करें अपने आप को परम धाम में।
देखें परमपिता परमात्मा को अपने सामने, सभी गुणों के सिंधु हमारे पिता। आज हम परमात्मा से अपने सभी संबंधों को अनुभव करते हैं। वो हमारे सखा भी हैं और मित्र भी। हमें ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाले शिक्षक भी वही हैं और ज्ञान को समझाने वाले सद्गुरु भी वही हैं। अपने सर्व खजानों को लुटा देते हैं हम बच्चों पर। हमारे परमपिता परमात्मा सभी शक्तियों के व गुणों के सागर हैं। उनसे सभी शक्तियों को देखें अपनी ओर आते हुए और भरिए अपने आप को इन सभी शक्तियों से। सदा कल्याणकारी, सभी वरदानों से भरने वाले वरदाता हैं। मैं आत्मा अपने आप को कितना भाग्यशाली समझती हूँ जब मुझे पिता का सच्चा परिचय मिला, तो कितना आनंद अनुभव कर रही हूँ। जैसे किसी अनाथ को अपने बिछड़े हुए माता पिता मिल गए, वैसे ही आज मैं अपने पिता से मिल रही। ये सर्व खजानों से खुद को भरकर चलिए हम भी चलते हैं और इन्हें अन्य आत्माओं पे लुटाते हैं। चलते हैं अब अपने कर्म क्षेत्र की ओर। देखिए सामने इस पृथ्वी को, कुछ देर यहाँ रुकते हैं। अब देखिए कि विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करिए अपने सामने
और परमात्मा की सभी शक्तियों से इन्हें भर दीजिए। देखिए रेड गोल्डन लाइट परमात्मा से हमें मिल रही है और मैं इन सभी आत्माओं को वो दे रही हूँ। अब इमर्ज करें पांचों तत्वों को, ये प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने सामने लाएं और इन्हें भी भरें इस रेड गोल्डन लाइट से। पूरे कल्प हमारी इतनी सेवा करी है इन्होंने, अब इन्हें बल दीजिए और तैयार होने का मैसेज दीजिए कि अपने आप को, ये पांचों तत्व, आप सभी अपने आप को आने वाले कल्प के लिए फिर से तैयार करें। देखिए पूरी धरती को रेड गोल्डन लाइट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंटर करिए इस धरती के अंदर और आ जाएं अपने घर के ऊपर और अपने पूरे घर को भी इस रेड गोल्डन लाइट से भर दीजिए। आसपास भी जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगह को भरिए इस रेड गोल्डन लाइट से। चलते हैं अब घर के अंदर। अब एंटर करिए अपने शरीर। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। चलिए तो सभी रिलीज लेते हैं और कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।